स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान और अमेरिका में फिर जंग शुरू हो गई है। ईरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मूज बंद है, तो अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मूज स्ट्रेट सबके लिए खुला है। 39 किलोमीटर लंबे समुद्री इलाके को ईरान के शिकंजे से आजाद कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की कुर्बानी दे दी है। वहीं ईरान किसी भी कीमत पर अपने इस पावरफुल हथियार को छोड़ने को तैयार नहीं। नतीजा यह है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी झुलस रहे हैं और आगे चलकर इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ना तय है। बम, गोले, मिसाइल्स, ड्रोन, फाइटर जेट, वॉरशिप, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर। पश्चिमी एशिया में जंग का ज्वालामुखी फिर फट रहा है। किरदार वही है, हथियार भी वही है, मोर्चा भी वही है और मकसद भी वही है। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ 14 पॉइंट का मेमोरेंडम एक बार फिर से 39 किलोमीटर चौड़ी समुद्री पट्टी में डूब गया और इस एमओयू के टुकड़े तेहरान, बुशर, चाबहार, सिरिक और खार्ग में उड़ते दिख रहे हैं। अभी मेमोरेंडम की स्याही भी नहीं सूखी थी। अभी ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियां और मरहूम आका सैयद अली खौमेनी को दफन करने का सोग मनाकर फारिग भी नहीं हुए थे और ईरान पर शोलों की बारिश हो गई। ईरान पर अटैक के लेटेस्ट राउंड के बाद अमेरिका के वजीर जंग पीटर हेग्सेथ ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हुक्म पर ईरान में अमेरिकी सेना ने 140 टारगेट्स को खाक में मिला दिया है। उत्तर में गोलिस्तान की रेलवे लाइन से लेकर दक्षिण में चाबहार के पोर्ट तक अमेरिकन मिलिट्री मशीन ने अपनी पावर प्रेजेंटेशन ईरानी कौम को फिर से दिखाई। हालांकि खौमेनी के सफरे आखिरियत में मसरूफ ईरान के पासबाने इंकलाब यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी कतई गालिब न थे। अभी अमेरिकी जंगी जहाज ईरान पर बम गिराकर मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेस लौट भी नहीं पाए थे कि बहरीन से लेकर जॉर्डन तक, कतर से लेकर कुवैत और ओमान तक ईरान ने अपनी पावरफुल मिसाइल्स और कामिकाजे ड्रोन्स की बरसात कर दी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिडिल ईस्ट में अपने पावर प्रोजेक्शन की जो तस्वीर बनाई, उसकी जद में आकर जॉर्डन के अजरा के मुवक्कफिल साल्ती एयरबेस से लेकर ओमान के दुख बंदरगाह में बेस्ड अमेरिकी सेना के अड्डों तक का रंग स्याह हो चुका था। वार और पलटवार के ताजा दौर के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस सीज फायर से दुनिया ने राहत की सांस ली थी, उसके चीथड़े उड़ चुके हैं। एमओयू की जिन शर्तों से तेल और गैस की सप्लाई नॉर्मल होने की उम्मीद जगी थी, वो फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच कहीं दफन हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान ने संयुक्त रूप से उसका फातिया पढ़ दिया है। सवाल यह है कि 60 दिनों का सीज फायर था, जब आगे की बातचीत हो ही रही थी, तो युद्ध विराम क्यों टूटा? मिडिल ईस्ट फिर क्यों दहकने लगा? उसका जिम्मेदार कौन है? The U.S. military has struck again in Iran. It's the third round of airstrikes we've seen in recent days. मेरे मुताबिक ईरान ने वायलेट किया है। अच्छा, ये MOU ईरान ने इसलिए वायलेट किया है बिकॉज वो चाहते हैं कि आगे जाके इस्टेब्लिश हो जाए हमारी सॉवरेनिटी। To give you a clear indication that the Americans are escalating the level of attack on Iran, and there is no questions that they are going to honor the framework they have signed with the Iranian. ईरान और अमेरिका के बीच लेटेस्ट राउंड की लड़ाई तब शुरू हुई जब पिछले हफ्ते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल शिप्स पर
एक ही दिन में हमले कर दिए। ऐसा पहली बार हुआ था जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ही दिन में 3 जहाजों को टारगेट किया। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने साउथ ईरान में खार्ग, केशाम और सिरिक आइलैंड पर बम बरसाए। ताज़ा हमले की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कंटेनर शिप को निशाना बनाया। इसके बाद जहाज में आग लग गई और सारे क्रू मेंबर्स ने जहाज छोड़ दिया। कंटेनर शिप डूब गया, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत ईरान में 140 ठिकानों पर हवाई हमले किए। पिछले 3 दिनों के संघर्ष में अमेरिका का यह सबसे बड़ा हमला था। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमले किए। ताज़ा संघर्ष से उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने के लिए किसी स्थायी संधि के लिए तैयार हो जाएंगे। ताज़ा संघर्ष की जड़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके रास्ते दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज उसी के नियंत्रण में होगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को उसे चार्ज देना पड़ेगा। ईरान की जिद से दुनिया को झटका लगा है, क्योंकि अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट की आवाजाही मुफ्त थी, जबकि स्ट्रेट तक ईरान और ओमान की समुद्री सीमा के अंदर पड़ती है। This is an international waterway despite it being in the territorial waters of both Iran. चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल, गैस और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की सप्लाई का चेक पॉइंट है, इसीलिए ईरान ने इस कमजोर नस को दबाया। तो अमेरिका की तरफ से भी तीखा रिएक्शन आया। ईरान से डील करने वाले वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि हॉर्मुज का खुला रहना जरूरी है, क्योंकि तभी अमेरिकी जनता को तेल और गैस सस्ते मिलेंगे। इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी करने को तैयार है। ईरान के साथ हमने जो बुनियादी समझौते किए थे, उसके मुताबिक हमको अपनी नाकेबंदी उस सूरत में खत्म करनी थी जब वो जहाजों पर हमले बंद करेंगे। लेकिन वो हमले करेंगे तो हम भी तगड़ा जवाब देंगे और पहले से कई ज्यादा घातक हमले करेंगे। यही डील हुई थी। ईरान ने वादा किया था कि वो जहाजों पर हमले बंद कर देंगे, लेकिन 24 घंटे पहले उन्होंने फिर से शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। पिछले हफ्ते तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वो जहाजों को फिर से निशाना बना रहे हैं कि डील की शर्तों के खिलाफ है। वो जहाजों को टारगेट करेंगे तो हम उनके ऊपर हमला करेंगे। प्रेसिडेंट के पास तमाम विकल्प हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुली रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि तेल और गैस की सप्लाई अमेरिकी जनता को बिना बाधा के होती रहेगी। इससे तेल के दाम कम होंगे। हॉर्मुज दुनिया में तेल गैस की सप्लाई के लिए अहम है, उसको खुला रहना चाहिए। ईरानियों को ये बात समझनी चाहिए। वो इसको बंद करेंगे तो अमेरिकी सेना तगड़ा जवाब देगी। जब तक वो जहाजों पर हमले जारी रखेंगे, तब तक अमेरिकी सेना भी चुप नहीं बैठेगी। हमले जारी रहेंगे। उधर ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने भी एमओयू की शर्तों का हवाला देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान की है, ईरान की रहेगी, और कह दिया कि अमेरिकी हमलों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद की जाती है। इस्लामाबाद एमओयू के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री परिवहन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ईरान की है। इसमें हॉर्मुज को खोलना और यहाँ बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना भी शामिल है। किसी बाहरी ताकत का इस क्षेत्र में दखल देना, कोई दूसरा रास्ता खोलना एमओयू लागू करने की शर्तों के बिल्कुल खिलाफ है। इससे हॉर्मुज से कारोबारी जहाजों की आवाजाही में दिक्कत आती है, समुद्री परिवहन की सुरक्षा बाधित होती है। ईरान समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। लेकिन अगर अमेरिका इसी तरह एमओयू की शर्तों का वायोलेशन जारी रखता है, तो फिर ईरान भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच लेटेस्ट राउंड की जड़ में 14 पॉइंट के एमओयू का पॉइंट नंबर 5 है। इसका इंटरप्रिटेशन अमेरिका और ईरान दोनों अलग अलग कर रहे हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि ईरान और अमेरिका की ताजा झड़प का असली रिमोट कंट्रोल तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पास है, जो किसी भी कीमत पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं होने देना चाहते। इसीलिए यह लड़ाई लंबी चलेगी। This escalation is not going to have an end. And let's look at इस लड़ाई का अंत नहीं होने वाला है। अब बड़ी तस्वीर समझिए। इजराइल अमेरिका को फुल स्केल वॉर की तरफ ले जाना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के दूसरे शहरों पर इजरायली हमलों की खबरें आ रही हैं। चर्चा ईरान पर हमले तेज करने की भी हो रही है, ताकि ईरान में फुल स्केल वॉर फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि इजराइल के 2 बड़े मकसद अभी पूरे नहीं हुए हैं।
एक तो वो ईरान को रीजनल पावर नहीं रहने देना चाहता और दूसरे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह ब्लॉक रखना चाहता है। ये दोनों मकसद पूरे होने में वक्त लगेगा। इसीलिए चर्चा है कि इजराइल के लिए तेल की सप्लाई के दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं और आप इस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद कतई न करिए। Objective will take longer time to achieve, and we are watching a long haul war in the region. ये समझौता होने के बाद से ही अमेरिका में हार्डलाइनर और इजराइल समर्थक आरोप लगा रहे थे कि ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया। इसीलिए इजराइल लॉबी अमेरिकी प्रेसिडेंट को लगातार ईरान पर हमले के लिए उकसा रही थी। अगर हार्डलाइनर अमेरिका में हैं, तो ईरान में भी कट्टर रुख रखने वालों की कमी नहीं है। ईरान में भी पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के भीतर एक तबका है जो अमेरिका से किसी भी तरह की डील के खिलाफ है। जब दोनों देशों के बीच MOU साइन हुआ था, तभी से ईरान के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। कहा जा रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमेनी भी अमेरिका से किसी तरह की डील के खिलाफ हैं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां और उनकी कैबिनेट सहयोगी विदेश मंत्री अब्बास अरागची युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं ताकि ईरान की जनता को राहत मिल सके। इस दो फाड़ की कीमत मिडिल ईस्ट के देश भुगत रहे हैं। हॉर्मुज के उस पार ओमान से लेकर इजराइल के बॉर्डर के करीब जॉर्डन तक ईरानी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ईरान के हमले की वजह से बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर के अल उदैद बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स का फाइटर जेट मेंटेनेंस सेंटर तबाह हो गया है। अल उदैद बेस पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आने वाला एंटीना ध्वस्त हो चुका है। जॉर्डन के अजराक में अमेरिकी सेना का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और फ्यूल डिपो धुआं हो चुका है। कुवैत में अमेरिकी सेना का मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिका के अल दफरा बेस को भी ईरानी हमले से नुकसान पहुंचने की खबर है। ओमान के दुखम पोर्ट पर भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स ने अटैक किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगले राउंड में वो इजराइल पर भी हमले करने से नहीं हिचकेंगे, जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल के एयरबेस से अपने फाइटर जेट्स हटा दिए हैं। ये सारे फैक्ट इस बात का संकेत हैं कि ईरान और अमेरिका अभी बातचीत के लिए रुकने को तैयार नहीं है। चूंकि ईरान का यह दावा है कि अमेरिका ने समझौते की शर्तें पूरी नहीं की, वहीं अमेरिका ने कन्फ्रंटेशन का सबसे बड़ा पॉइंट हॉर्मुज को फ्री करने का मन बना लिया है, जिसके लिए ईरान कतई राजी नहीं है। दिक्कत यह है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और इसीलिए MOU का दुनिया के हर देश ने स्वागत किया था। अब अगर दोनों देश फिर जंग को लंबा खींचते हैं तो तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर महंगे होंगे। मेडिकल सेक्टर में काम आने वाली हीलियम की सप्लाई चोक होगी। प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी नैफ्था की किल्लत होगी। इन सब के असर से दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए पूरी दुनिया ये दुआ मांग रही है कि जंग जल्द खत्म करो, अमन कायम करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। लेकिन इसका फैसला तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं।